हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस के चैप्टर 19 आवर फ्रेंड्स एनिमल। द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टलेड ऑन हियरिंग द साउंड टक। क्लास में सब बच्चे टक की आवाज़ सुनकर चौंक गए। स्टार्टलेड का मतलब होता है चौंकना। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। ये साउंड आया था सीलिंग फैन से। कल्याणी साउटेड, फिर कल्याणी चिल्लाई, लुक लुक अ बर्ड इज़ हर्ट, कि देखो देखो एक चिड़िया को चोट लग गई। पीटर गोट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड, इट वॉज इन पेन। तो पीटर जल्दी से उठा और उसने चिड़िया को उठा लिया। चिड़िया को दर्द हो रहा था। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल। उसके बाद नवजोत और अली जल्दी से गए और एक बाउल में पानी लेकर आए। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। उसके बाद पीटर ने बर्ड को प्यार से सहलाया। पैटेड का मतलब होता है सहलाना या थपथपाना। दे हैड द बाउल टू द बर्ड्स बीक। उनके बाद उन्होंने बाउल को जो चिड़िया थी उसके चोंच के पास में पकड़ लिया। इट ड्रंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। उसके बाद चिड़िया ने थोड़ा सा पानी पिया और धीरे धीरे अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। उसके बाद नवजोत ने सब बच्चों से कहा कि वे पीछे हट जाएं। दे नोटिस डैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। उन्होंने नोटिस किया कि जो चिड़िया है वो उड़ने की कोशिश कर रही है। इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे। और थोड़ी ही देर में चिड़िया उड़ गई। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सा अ बर्ड सर्कलिंग अबव दैम इन देयर क्लासरूम। अगले दिन बच्चों ने देखा एक चिड़िया उनकी क्लासरूम में गोल गोल उड़ रही थी। द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड डेट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे। उसके बाद बच्चों ने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये वही चिड़िया है जिसको कल चोट लगी थी। दे क्विकली स्विच ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप। उन्होंने जल्दी से फैन को स्विच ऑफ किया और ताली बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने ताली इसलिए बजाई क्योंकि ये वही चिड़िया थी जिसको कल चोट लगी थी। नेक्स्ट है पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कहाँ पर कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए लास्ट वाला। द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। बर्ड को चोट लगी थी फैन से। उसके बाद नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल। सेकेंड नंबर पे आएगा कि नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक बाउल में पानी लेकर आए। उसके बाद पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। उसके बाद पीटर ने बर्ड को प्यार से सहलाया। फिर नेक्स्ट है द बर्ड फ्लू अवे। चिड़िया उड़ गई। उसके बाद द चिल्ड्रन सा बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम, कि बच्चों ने देखा कि एक चिड़िया उनके क्लासरूम में उड़ रही थी। शंकर वॉज वेरी हैप्पी। शंकर बहुत खुश था। अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। उसके घर के कोर्टयार्ड में एक बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। किटन होते हैं बिल्ली के बच्चे। कोर्टयार्ड होता है घर का आंगन। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद दैम। अब जो शंकर था उसने अपना जितना भी फ्री टाइम था सब उनके साथ में ही बिताना शुरू कर दिया था। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई। एक सुबह शंकर की आँख खुली बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनकर। डू यू नो हाउ अ कैट क्राइज? क्या आपने भी सुनी है कभी बिल्ली के रोने की आवाज़? ही रैन टूवर्ड द कोर्टयार्ड। वो जल्दी से अपने कोर्टयार्ड की तरफ भागा। ही सा डैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन। उसके बाद उसने देखा कि जो बिल्ली थी वो रो रही थी और उसने अपने 3 बच्चों को प्यार से पकड़ रखा था। वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग। एक बच्चा मिसिंग था। ही वेंट आउटसाइड द एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन। वो बाहर गया तो उसने देखा कि मालिनी ने एक किटन ले रखा था। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड। उसके बाद शंकर ने मालिनी को अपने कोर्टयार्ड में बुलाया। मालिनी सा द कैट क्राइंग। मालिनी ने देखा कि बिल्ली रो रही है। वट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? आपको क्या लगता है कि मालिनी ने क्या किया होगा? मालिनी वुड हैव केप्ट द किटन नियर इट्स मदर सो डैट इट वुड स्टॉप क्राइंग। तो मालिनी ने वो बच्चा उसकी मदर के पास में ही रख दिया होगा ताकि वो रोना बंद कर सके, क्योंकि जो बिल्ली थी वो अपने बच्चे के लिए ही रो रही थी। भोली इज़ मीनूज काउ। अब जो ये भोली है ये मीनू की गाय है। मीनू टेक्स भोली टू फील्ड टू ग्रेज डेली। फिर मीनू उसको रोज़ लेके जाती है फील्ड में घास चरने के लिए।
ग्रेज का मतलब होता है चढ़ना। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग। एक दिन एक तेज रफ्तार से जा रहे स्कूटर ने भोली को हिट किया और उसके पैर में चोट लग गई। द वाउंड वॉज ब्लीडिंग हैविली, और जो घाव हुआ था उसमें से बहुत खून बह रहा था। वट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू। अब जो मीनू की फैमिली है वो क्या करेगी? मीनूज फैमिली would wash Bholi's wound with water and put medicine on the wound। मीनू की जो फैमिली है वो भोली के जख्म को पानी से साफ करेगी और उस पर मेडिसिन लगा देगी। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डंकी वेरी वेल। जो चंदू धोबी है वो अपने डंकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। द डंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। जो उसका डंकी है, गधा है, वो भी उसके लिए बहुत काम करता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डंकी। अब आपको पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि चंदू अपने डंकी के लिए क्या क्या काम करता है। तो वो क्या क्या काम करता है? चंदू बाथ से डंकी, अपने डंकी को नहलाता है। चंदू गिव्स हिम ग्रास टू ईट, उसको खाने के लिए ग्रास देता है। चंदू गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, और पीने के लिए पानी भी देता है। उसके बाद चंदू डेकोरेट्स हिज डंकी विद फ्लावर्स, और उसके बाद वो फूलों से अपने डंकी को सजाता भी है। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट? विच वन? क्या आपके पास या आपके किसी पड़ोसी के पास कोई पेट है? अगर है तो वो कौन सा है? तो इसमें आप, अगर आपके पास कोई पेट है तो उसके बारे में लिख सकते हैं, अपने पड़ोसी के पेट के बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, येस आई हैव ए पेट कैट, कि हाँ मेरे पास एक पेट है जो एक बिल्ली है। वट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट? आपने अपने पेट का क्या नाम रखा है? तो मैंने तो लिली रखा है, आपने जो रखा है वो आप इसमें लिख सकते हैं। वट डू यू डू वैन योर पेट इज़ हंग्री? आप क्या करते हैं जब आपके पेट को भूख लगती है? आई गिव माई कैट कैट फूड, तो मैं अपनी कैट को कैट फूड देती हूँ। फिर है फीलिंग हॉट और कोल्ड, उसको अगर सर्दी लगे या गर्मी लगे। आई रैप माई कैट इन अ ब्लैंकेट इन कोल्ड वेदर, जब ठंड होती है तो मैं अपनी कैट को ब्लैंकेट में रैप करती हूँ। टीज्ड बाय समवन, अगर कोई उसको परेशान करे। आई आस्क दैट पर्सन नॉट टू टीज माई कैट, तो मैं उसको बोलती हूँ कि वो मेरी कैट को परेशान ना करे। हर्ट, अगर उसको चोट लग जाए। आई टेक माई कैट टू वेटरनरी डॉक्टर, तो मैं उसको जानवरों के डॉक्टर के पास में लेकर जाती हूँ। वी कीप सम पैट एनिमल्स एट होम, हम कुछ पैट एनिमल्स को घर में रखते हैं। वी लुक आफ्टर दैम टू, हम उनकी देखभाल भी करते हैं। इन द टेबल बिलो आर द नेम ऑफ सम सच एनिमल, नीचे भी कुछ जानवरों के नाम दे रखे हैं, आपको वो टेबल कंप्लीट करनी है जिसमें है जानवरों के नाम और हमको बताना है कि उनको हम क्यों रखते हैं। पहले है डॉग, डॉग को हम क्यों रखते हैं? टू टेक केयर ऑफ द हाउस, घर की देखभाल करने के लिए। काओ, इट गिव्स मिल्क, गाय को इसलिए रखते हैं क्योंकि वो दूध देती है। हॉर्स, इट पुल्स द कार्ट, हॉर्स को इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो जो कार्ट होती है उसको पुल करने के काम आता है। ऑक्स प्लस द फील्ड, तो खेत में काम करता है ऑक्स, और खेतों को जोतने में काम लिया जाता है। हैन, इट गिव्स एग, जो मुर्गी होती है वो अंडे देती है। फिश, इट इज़ ईटन, फिश को खाया जाता है इसलिए फिश को घर में रखा जाता है। रैबिट, वी लव इट, रैबिट को हम बहुत प्यार करते हैं इसलिए रैबिट को घर में रख लेते हैं। हनी बी, इट गिव्स अस हनी, और हनी बी हमको हनी देती है। नेक्स्ट है बर्ड बाथ। अब आपको क्या करना है, आपको एक अर्थन पॉट लेना है। अर्थन पॉट होता है कोई भी मिट्टी का बर्तन विद अ वाइड माउथ, जिसका कि बहुत चौड़ा मुंह हो। टाई द नोट विद द रोप एंड हैंग इट एज सोन इन द पिक्चर, आपको रस्सी से गांठ लगा के उसको इस तरीके से बांधना है जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। पार सम वाटर इन द पॉट एंड हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री और ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस, या तो आप उसको किसी पेड़ की टहनी से लटका सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके घर के बाहर कोई हुक है तो उससे भी आप उसको लटका सकते हैं, और फिर आपको उसमें पानी भरना है। पोर वाटर इन इट एवरी डे, और आपको ये पानी उसमें रोज भरना है। ऑब्जर्व विच बर्ड कम टू ड्रिंक वाटर, फिर आपको देखना है कि कौन सी चिड़िया है जो उसमें पानी पीने के लिए आती है। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव,
जैसे हमको पानी की ज़रूरत होती है ऐसे ही एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हमको भी होती है और जानवरों को भी होती है। अब आपको ऐसी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं। मैंने लिखा है एयर, फूड और सनलाइट। हमको भी हवा चाहिए, खाना चाहिए और सूरज की रोशनी चाहिए, और जानवरों को भी ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। यू मस्ट हैव इंक्लूडेड फूड इन योर लिस्ट। आपने अपनी जो लिस्ट बनाई है उसमें फूड को भी इंक्लूड किया होगा। यू नो डैट वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड। आपको पता है कि हम बहुत तरह का खाना खाते हैं। सिमिलरली एनिमल्स टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ऐसे ही एनिमल भी बहुत तरीके का खाना खाते हैं। हैव यू एवर फेड एनी एनिमल और सीन एनीवन एल्स फीडिंग एनी एनिमल। क्या आपने कभी किसी एनिमल को खाना खिलाया है या आपने किसी को देखा है एनिमल को खाना खिलाते हुए? इफ़ यस देन फिल इन द टेबल। तो फिर आपको ये टेबल है यहाँ पे जो फिल करनी है। इसमें पहले आपको एनिमल का नाम लिखना है और उसको आपने क्या खिलाया है वो लिखना है। डॉग, डॉग को चपाती। कैट, कैट को मिल्क बहुत पसंद है तो हम अक्सर कैट को मिल्क दे देते हैं, तो मिल्क। पिजन, पिजन को खाने के लिए हम वीट या फिर राइस कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं। पैरेट, पैरेट को चिलीज़ बहुत अच्छी लगती है, आप उसको फ्रूट भी दे सकते हैं खाने के लिए। उसके अलावा है काऊ, काऊ को ग्रास दिया जाता है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई डू यू फीड दीज एनिमल्स। आप इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हैं? इसका आंसर है वी फीड एनिमल्स बिकॉज दे टू फील हंग्री। क्योंकि उनको भी भूख लगती है। जैसे हमको खाने की ज़रूरत होती है, भूख लगती है, ऐसे ही जानवरों को भी भूख महसूस होती है। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड। ऐसा कौन सा जानवर है जिसको ज़्यादातर बच्चे खाना खिलाते हैं? तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फेड डॉग्स। तो ज़्यादातर बच्चे डॉग को खाना खिलाते हैं। वट डिड दे फीड। और वे उसको क्या खिलाते हैं? दे फेड मिल्क एंड बिस्किट। तो डॉग को बच्चे मिल्क और बिस्किट खिलाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट। फाइंड आउट वट दीज एनिमल्स ईट। अब आपको नीचे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि वे एनिमल्स क्या खाते हैं। बच्चों जो रैट है वो ग्रेन्स खाता है और लेफ्ट ओवर फूड जो भी खाना बच जाता है उसको वो खा लेता है। फिर है कॉकरोच, कॉकरोच स्मॉल इंसेक्ट्स खाता है। पिग, गार्बेज, गार्बेज में से कुछ भी ढूंढ के खा लेता है। फिर है बैट, बैट का है ब्लड। जब बैट काटते हैं तो वे ब्लड पी लेते हैं, जिसको भी काटते हैं, जानवरों को या इंसानों को। और कुछ बैट ऐसे भी होते हैं जो फ्रूट खाते हैं। फिर है स्क्विरल, जो गिलहरी होती है वो कोई भी खाने का आइटम उसको दे दो वो उसको खा लेती है। फिर है मंकी, मंकी को भी आप कुछ भी दे सकते हैं, मंकी भी सब कुछ खा लेता है। उसके बाद है क्रो, क्रो को भी आप कुछ भी दे सकते हैं, वो भी एनी काइंड ऑफ फूड आइटम खा सकता है। फिर है स्पाइडर, स्पाइडर खाते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स को। फिर है लिजर्ड, लिजर्ड भी स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती है। थिंक, हैज़ एनी एनिमल एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल। हाउ। अब आप सोचो बच्चों कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपका खाना किसी एनिमल ने आपकी मर्जी के बिना खा लिया हो? तो यस, रैट्स हैव ईटन माई फूड अगेंस्ट माई विल। कि हाँ, चूहे ने मेरा खाना मेरी मर्जी के बिना खाया था। आई रिजर्व अ पीस ऑफ चॉकलेट इन द किचन व्हेन आई वेंट लुकिंग फॉर इट द नेक्स्ट मॉर्निंग अ रैट वॉज बाइटिंग इट्स कॉर्नर। कि जब मैंने एक चॉकलेट का टुकड़ा रखा था किचन में और जब मैं अगले दिन उसको लेने के लिए गया तो एक रैट उसका कॉर्नर खा रहा था। क्योंकि अगर हम किचन में कुछ रखते हैं और हमारे घर में अगर रैट्स हैं तो वो उस चीज़ को खा लेंगे। किचन में नहीं, अगर हम कहीं पे भी रख देते हैं तो वो आकर उस चीज़ को खा लेंगे। हु ईट्स वॉट। मैच बाय ड्राइंग लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, वन एग्जाम्पल इज शोन। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और उनके खाने के लिए कुछ जो वो खाते हैं वो भी बताया गया है। अब आपको इनको मैच करना है। जैसे फर्स्ट में है स्पैरो, स्पैरो क्या खाती है? चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। उसके बाद एक कॉलम और चपाती का अलग से है तो उसमें भी हमने मैच कर दिया है क्योंकि स्पैरो इनको खाती है। उसके बाद है स्नेक, स्नेक क्या खाता है? स्पैरो को खाता है, लिजर्ड को खाता है, रैट को खाता है। फिर है लिजर्ड, लिजर्ड किसे खाती है? एंट, मॉस्किटो। रैट क्या खाता है? रैट खाता है चपाती। फिर है ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? ह्यूमन बींग्स चपाती खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। फिर है गोट, गोट क्या चीज़ें खाती है? गोट खाती है ग्रास,
चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और फिर एक चपाती का कॉलम अलग से है तो इसलिए हमने उसको भी मैच कर रखा है। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल। अब यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं इस कॉलम में। कुछ एनिमल फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है कि जिनको आपने टच किया है। सेकंड कॉलम में आपको लिखना है जिनको आपने टच नहीं किया है लेकिन आप टच कर सकते हैं। और थर्ड कॉलम में आपको लिखना है कि जिनको आप टच बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा है कि किसको टच किया है, डॉग को, कैट को, काऊ को, पैरट को, इन जानवरों को मैंने टच किया है। और किनको टच नहीं किया है लेकिन कर सकते हैं, पिजन, एलिफेंट, हॉर्स, गोट, इन्हें हम टच कर सकते हैं। और किन जानवरों को हम टच नहीं कर सकते, जैसे लायन है, टाइगर है, स्नेक है, बियर है, इन्हें हम टच नहीं कर सकते। उसके बाद है वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, हार्म अस और ईट अस अप। हम कुछ जानवरों के पास नहीं जाते अपने डर की वजह से, क्योंकि हमको लगता है कि वह हमको काट लेंगे, हमको नुकसान पहुंचा देंगे या फिर हमको खा जाएंगे। यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स whom वी कैन टच। आपने देखा होगा कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। दिस ऑफन लिव इन आर हाउसेज और अराउंड अस। और ऐसे जानवर या तो हमारे घर में रहते हैं या फिर हमारे घर के आसपास रहते हैं। ऑफ दिस अ फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज। और कुछ जानवर उनमें से ऐसे हैं जो हमारी काफ़ी तरीके से मदद भी करते हैं। तो ऐसे जानवर कौन से हैं बच्चों जो हमारी मदद करते हैं, जैसे डॉग है वो हमारे घर की देखभाल करता है, काऊ है वो हमको दूध देती है, और ऑक्स है जो हमारी खेती के काम में मदद करता है, हॉर्स है जो कि काट जो पुल करने में हमारी मदद करता है। अब आपके लिए है द क्वींस गार्डन। अब आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। द गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। यहाँ पे एक गार्डनर है जो क्वीन के गार्डन में से मैंगोज लेके आया है। तो क्वीन ने क्या कहा, सो मैनी मैंगोज, गुड। तो क्वीन ने कहा कि बहुत सारी मैंगो है, अच्छी बात है। उसके बाद गार्डनर बोलता है, योर मैजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ़ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन दैम। तो ये बताता है कि अगर चिड़ियाओं ने इनको नहीं खाया होता तो इनका अमाउंट दुगना होता, ये डबल होते अभी से। तो उसके बाद रानी बोलती है, वट डिड यू से, द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन। कि तुम क्या कह रहे हो, पक्षियों ने हमारे आम खा लिए, तुमने उनको गार्डन में आने क्यों दिया। उसके बाद जो गार्डनर है वो सॉरी बोलता है प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन। मैं अब किसी भी बर्ड को गार्डन में आने ही नहीं दूंगा। उसके बाद अगले साल क्या हुआ, fewer mangoes than last year. Why did you not stop the birds from entering the garden? उसके बाद रानी बोलती है थोड़े से मैंगोज को देख के, अरे ये तो पिछले साल से भी कम है, तुमने सब पक्षियों को गार्डन में आने ही क्यों दिया। उसके बाद जो गार्डनर है वो बोलता है, आई स्टॉप दैम योर मैजेस्टी, आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर। कि मैंने उनको रोका महारानी, लेकिन क्या करूँ, दिस ईयर द इंसेक्ट हैव ईटन द मैंगोज। इस साल तो जो इंसेक्ट थे वो ही सारे मैंगोज खा गए। इफ़ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट, वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगोज। अगर हमने चिड़ियाओं को अंदर आने दिया होता तो फिर चिड़िया जो होती है वो इंसेक्ट को खा लेती, और इंसेक्ट इतने सारे मैंगो ख़राब नहीं कर पाते, और थोड़े से मैंगो चिड़िया खा लेती तो हमारे पास बहुत सारे मैंगो होते। जो मैंगो चिड़िया खाती वो तो कम ही होते क्योंकि इंसेक्ट ने ज़्यादा मैंगो खा लिए। तो इसलिए हमको चिड़ियाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर वो फल फ्रूट खाने के लिए आती है तो उनको आने देना चाहिए, नहीं तो इंसेक्ट हमारे फ्रूट को ज़्यादा ख़राब करेंगे। बच्चों ये हमारा चैप्टर हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।